मेरा नाम मेजर रोहन राठौड़ है। अहमदाबाद का जून का महीना। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन मेहता परिवार के घर में एक अलग ही उत्साह था। मेहता परिवार, अजय, उनकी पत्नी शिखा और उनकी दो बेटियां 16 साल की रिया और 10 साल की अनन्या लंदन जाने की तैयारी में जुटा था। यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। अजय एक मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन थे, जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद यह सपना पूरा करने के लिए पैसे जोड़े थे। शिखा ने बच्चों के लिए नई ड्रेसेस खरीदी थीं और रिया ने अपने इंस्टाग्राम पर लंदन की तस्वीरें पहले ही पिन कर रखी थीं। अनन्या तो बस टावर ब्रिज देखने की बात पर उछल रही थी। 12 जून 2025 की दोपहर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेहता परिवार अपनी फ्लाइट एयर इंडिया की AI-171 के लिए चेक इन कर रहा था। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर में 242 लोग सवार होने वाले थे और मेहता परिवार उनमें से था। अजय ने शिखा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आज से हमारी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। शिखा ने हल्के से उसका हाथ थामा और बोली, हाँ, बस बच्चों को खुश देखने की ख्वाहिश थी। रिया अपने फोन पर सेल्फी ले रही थी और अनन्या अपने छोटे से बैग में टेडी बेयर को बार बार चेक कर रही थी। फ्लाइट ने दोपहर 1:30 बजे टेक ऑफ किया। हवा में बस 36 सेकंड बीते थे कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक डिस्ट्रेस कॉल भेजा। थ्रस्ट नहीं मिला, गिर रहे हैं, मेडे मेडे मेडे। और फिर एक भयानक धमाके के साथ विमान मेहानी नगर के एक मेडिकल कॉलेज पर गिर गया। आग की लपटें, धुआं और चीख पुकार ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह भारत के हाल के इतिहास का सबसे भयावह विमान हादसा था। 241 यात्रियों की मौत हो गई और जमीन पर मौजूद कई लोग भी मारे गए। सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा था। हादसे के कुछ दिन बाद अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में एक छोटी सी डायरी मिली। वह अनन्या की थी, जो मलबे में किसी तरह सुरक्षित बची थी। डायरी के पन्नों पर अनन्या की मासूम हैंडराइटिंग थी और उसमें उसने अपनी जिंदगी, अपने सपने और इस यात्रा की खुशी लिखी थी। लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जो हर पढ़ने वाले को स्तब्ध कर देता। मम्मी पापा, अगर मैं लंदन ना पहुंच पाऊं तो मेरी डायरी पढ़ लेना। मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। कल रात मैंने सपना देखा कि हमारा प्लेन आसमान से गिर रहा है। मैं डर रही हूं, लेकिन आपको नहीं बताना चाहती, कहीं आप लोग टेंशन में ना आ जाएं। यह पढ़कर जांचकर्ताओं के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सिर्फ एक बच्ची का डर था या कोई पूर्वाभास? अनन्या की डायरी ने मेहता परिवार की कहानी को और भी दुखद बना दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अजय मेहता एक मेहनती इंसान थे। अहमदाबाद के एक छोटे से टेक्सटाइल बिजनेस को उन्होंने अपनी मेहनत से बड़ा किया था। शिखा एक स्कूल टीचर थी, जो अपने बच्चों को हर वो खुशी देना चाहती थी जो शायद उनकी अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली। रिया, जो 12वीं क्लास में थी, एक होनहार स्टूडेंट थी और लंदन में पढ़ाई करने का सपना देखती थी। अनन्या, परिवार की छोटी सी जान, हमेशा अपनी फंतासियों में खोई रहती थी। वह कहानियां लिखती थी जिसमें वह खुद को एक जादुई दुनिया की राजकुमारी मानती थी। लंदन की इस यात्रा का प्लान 2 साल पहले शुरू हुआ था। अजय ने अपने बिजनेस के कुछ बड़े ऑर्डर पूरे किए और शिखा ने अपनी सेविंग्स जोड़ी। यह यात्रा सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। रिया को लंदन की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था और अजय का सपना था कि उनकी बेटी विदेश में पढ़े। शिखा बस इतना चाहती थी कि उसका परिवार एक बार साथ में दुनिया घूम ले। अनन्या, वह तो बस डिज्नीलैंड जाने के लिए उत्साहित थी। एयरपोर्ट पर चेक इन के दौरान अनन्या थोड़ी शांत थी। शिखा ने उससे पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया, इतनी चुप क्यों हो? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ा डर लग रहा है। शिखा ने उसे गले लगाया और कहा, अरे, प्लेन में तो मजा आएगा, तू देखना, हम बादलों के ऊपर उड़ेंगे। अनन्या ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। 12 जून की दोपहर जब विमान क्रैश हुआ, पूरा अहमदाबाद स्तब्ध रह गया। मेहानी नगर का मेडिकल कॉलेज, जहां विमान गिरा, पूरी तरह तबाह हो गया। वहां पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और स्टाफ में से कई लोग मारे गए। हादसे की खबर जैसे ही फैली,
बचाव दल, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन आग और मलबे ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। मेहता परिवार की कोई खबर नहीं थी। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में घायलों को लाया गया, लेकिन मेहता परिवार का नाम लिस्ट में नहीं था। अगले दिन जब डीएनए टेस्टिंग शुरू हुई तो पता चला कि 241 यात्रियों में से कोई भी जीवित नहीं बचा, सिवाय एक शख्स के। वह शख्स था विकास, एक मेडिकल स्टूडेंट जो मलबे में फंस गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से बच गया। विकास ने बाद में बताया कि वह उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में था जहां विमान गिरा। उसने एक छोटी सी बच्ची की आवाज सुनी थी जो मदद के लिए चीख रही थी। वह अनन्या थी। विकास ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मलबे को हटाया, लेकिन जब तक वह अनन्या तक पहुंचा वह बेहोश हो चुकी थी। उसने अनन्या की डायरी को अपने पास रख लिया, जो बाद में जांचकर्ताओं को सौंप दी गई। जांच आगे बढ़ी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने ब्लैक बॉक्स को डिकोड करना शुरू किया। शुरुआती जांच में पता चला कि विमान में टेक्निकल फेलियर था, इंजन में थ्रस्ट की कमी। लेकिन अनन्या की डायरी ने एक नया सवाल खड़ा किया। क्या यह सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर था या कुछ और? अनन्या की डायरी में एक और पेज था जो उसने फ्लाइट में लिखा था। उसमें लिखा था, प्लेन में एक अजीब सी आवाज आ रही है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैंने पापा को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि सब ठीक है। ये पढ़कर जांचकर्ताओं ने सोचा कि शायद अनन्या ने कुछ ऐसा सुना या देखा जो बाकी लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। विमान की मेंटेनेंस हिस्ट्री में कुछ गड़बड़ थी। हालांकि तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक ने दावा किया कि उन्होंने इस विमान की मेंटेनेंस नहीं की थी, लेकिन एक पुराने मेंटेनेंस रिकॉर्ड में कुछ अनियमितताएं पाई गईं। क्या यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? मेहता परिवार की कहानी अहमदाबाद के उस हादसे में खत्म हो गई। उनके रिश्तेदार जो उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, सदमे में थे। शिखा की मां ने अनन्या की डायरी को पढ़कर कहा, मेरी बच्ची को पहले ही कुछ पता था, काश मैंने उसकी बात सुनी होती। अजय का भाई, जो परिवार का इकलौता सहारा बचा था, ने उनकी याद में एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया जो मेडिकल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता था। विकास, जो हादसे में जिंदा बचा था, ने अनन्या की डायरी को एक किताब में तब्दील किया। उस किताब का नाम था अधूरी उड़ान। यह किताब न सिर्फ मेहता परिवार की कहानी थी, बल्कि उन सभी लोगों की याद थी जो उस हादसे में चले गए। किताब के आखिरी पन्ने पर विकास ने लिखा, कभी कभी बच्चे वो देख लेते हैं जो हम बड़े नजरअंदाज कर देते हैं। अनन्या की आवाज आज भी हमें सावधान करती है। हादसे की जांच अभी भी जारी थी, लेकिन मेहता परिवार का सपना, उनकी हंसी और उनकी उम्मीदें उस धुएं में कहीं खो गईं।